सुकन्या योजना के बदले ये 5 नियम। सुकन्या योजना, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से भी जाना जाता है, बेटियों के लिए केंद्र सरकार की सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें 10 साल तक की बच्ची का अकाउंट खुलवाया जाता है। इस पर अभी 7.6% का सालाना ब्याज दिया जा रहा है। सरकार ने हाल ही में इस योजना में 5 बड़े बदलाव किए हैं। पहला, अकाउंट अब नहीं होगा डिफ़ॉल्टर। सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल खाते में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करना अनिवार्य था। अगर कोई शख्स किसी साल सुकन्या खाते में न्यूनतम रकम जमा नहीं कर पाता था तो उसका खाता डिफ़ॉल्टर हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। नए नियम के मुताबिक न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर भी खाता डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं होगा। अकाउंट को फिर से एक्टिव न कराने पर मैच्योर होने तक खाते में जमा राशि पर लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। दूसरी बदलाव हुई है, तीसरी बेटी का भी नाम से हो सकता है यह खाता। सुकन्या योजना के तहत पहले 2 बेटियों का अकाउंट खुलवाने पर इनकम टैक्स कानून से 80C के तहत टैक्स छूट का प्रावधान था। तीसरी बेटी के लिए यह छूट नहीं दी जाती थी। नए नियम के मुताबिक अगर एक बेटी के बाद अगली 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती है तो इन जुड़वा बेटियों के लिए भी सुकन्या खाता खोला जा सकता है और उस पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। तीसरा बदलाव, वित्त वर्ष के आखिर में ब्याज। सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम के मुताबिक सुकन्या अकाउंट पर ब्याज अब वित्त वर्ष के आखिरी में जमा किया जाएगा। साथ ही खाते में गलत तरीके से जमा किया गया ब्याज को वापस करने का नियम भी खत्म कर दिया गया है। चौथा बदलाव हुआ है, अकाउंट बंद करना हुआ अब आसान। सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट अब बंद करना आसान हो गया है। नए नियम के मुताबिक खाताधारी को गंभीर बीमारी होने पर भी सुकन्या अकाउंट को बंद किया जा सकता है। इससे पहले सुकन्या अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने या शादी के बाद उसका पता बदल जाने पर भी खाता बंद किया जा सकता था। चौथा बदलाव हुआ 18 साल का होने पर अकाउंट ऑपरेट। सुकन्या योजना के नए नियम के मुताबिक अब अकाउंट होल्डर को 18 साल हो जाने के बाद ही उसे अकाउंट ऑपरेट करने का अधिकार मिल जाएगा। इससे पहले सुकन्या खाता के 10 साल पूरे होने पर अकाउंट होल्डर को इस अकाउंट ऑपरेट करने का अधिकार मिल जाता था। 21 साल में मैच्योर होता था यह अकाउंट खोलने की तारीख से लेकर अकाउंट में जमा ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। इसके तहत 10 साल तक की लड़की का बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया जाता है। यह अकाउंट जिस तारीख से खोला जाता था उस तारीख से 21 साल पूरे होने पर मैच्योर होता था। इस अकाउंट में सालाना 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते थे। इस पर सरकार की ओर से अभी 7.6 का सालाना ब्याज दिया जा रहा था। यह सबसे ज़्यादा ब्याज दर वाली स्कीम में से एक है। ब्याज की गणना हर तीसरे महीने होती थी। अगर साल में 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा जमा करते हैं तो इस अतिरिक्त रकम का कोई ब्याज नहीं दिया जाता। इस योजना में निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिलता है। अकाउंट में जमा ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। साथ ही रिटर्न पर भी टैक्स फ्री है। कहाँ खुलवा सकते हैं यह योजना का अकाउंट? इस स्कीम के तहत हर शख्स अपने 10 साल तक की बेटी का अकाउंट किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक जैसे SBI, PNB, HDFC, IDBI या नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। बेटी का अकाउंट देश के किसी भी गांव या शहर में खुलवाया जा सकता है। साथ ही इस अकाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक या
एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज बेटी और माता पिता का आधार कार्ड, माता पिता का पैन कार्ड, बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, बेटी और माता पिता के पासपोर्ट साइज के 2-2 फ़ोटो। अगर किराए पर रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट की भी कॉपी देना आवश्यक है। बेटियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि मान लें बेटी की उम्र 1 साल है, आप बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा लेते हैं। अगर इस अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में ये रकम सालाना 7.6% ब्याज की दर से 28.32 लाख रुपये हो जाएंगे। 15 साल के बाद आपकी रकम जमा नहीं करनी होगी, लेकिन इसके बाद अगले 6 साल तक ब्याज मिलता रहेगा। इस तरह कुल 21 साल में यह रकम करीब 44 लाख रुपये हो जाएंगे। यानी जब बेटी 21 साल की होगी तो उसे 44 लाख रुपये मिल सकते हैं। कब तक जमा करनी होगी रकम? अकाउंट खोलने के 15 साल तक इसमें रकम जमा करनी होती है। 15 साल बाद रकम जमा करना बंद कर देते हैं, लेकिन बाद में 6 साल तक ब्याज मिलता रहेगा। 21 साल तक ब्याज मिलता रहता है, यानी अकाउंट खुलवाने के 21 साल बाद अकाउंट मैच्योर होता है और तभी पूरी रकम निकासी की जा सकती है। अगर बेटी की शादी 18 साल के बाद करते हैं तो अकाउंट में जमा पूरा रकम निकाली जा सकती है। इसके बाद अकाउंट बंद कर दिया जाता है। वहीं अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और हायर एजुकेशन के लिए रकम की ज़रूरत पड़ेगी तो उस अकाउंट में से जमा में से 50% तक रकम निकाली जा सकती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.